मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है। देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। देश भर में पिछले 2 दिनों से ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से आवाजाही प्रभावित रही। इसी को देखते हुए मंगलवार को सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की, जिसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की। हालांकि उन्होंने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत जारी रहेगी। हिट एंड रन यानी दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना, इन मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत जेल और जुर्माने की सजा के कड़े प्रावधान है, जिसके खिलाफ कुछ ट्रक, बस और टैंकर संचालकों ने सोमवार को 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की थी। गृह सचिव भल्ला ने AIMTC के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे 10 साल तक के कारावास की सजा होगी और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए कानून में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) और 106(2) है, जो इस तरह के गैर इरादतन हत्या के अपराध में लगती हैं। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति से गलती से एक्सीडेंट होता है और वो घायल को अस्पताल लेकर जाता है या पुलिस मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचित करता है, तो ये BNS की धारा 106(1) के अंतर्गत आएगा, जो जमानती होगा। इसमें अधिकतम 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। कहा जा रहा है कि इससे लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और लोगों की जान बच पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि वाहन चालक जो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर दुर्घटना करके जिसमें किसी की मौत हो जाती है वहां से भाग जाते हैं, इसे लोगों पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। बताते चलें कि पंजाब में सोमवार को ट्रक चालकों के प्रदर्शन की वजह से लगभग 4000 पेट्रोल पंप पर ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रक और टैंकर चालकों की हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को पेट्रोल पंपों में फ्यूल खत्म होने तक की नौबत आ गई, जिसके चलते आम लोग गाड़ियों की टंकी फुल कराने के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन लगाते नजर आए। बताते चलें कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्यों के ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर सड़कों पर उतर आए हैं। वजह है हिट एंड रन पर लाया जा रहा नया कानून। इसमें हिट एंड रन को लेकर बेहद सख्ती से निपटने का प्रावधान किया गया है। यह भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा है। इसके तहत ऐसे मामलों में ड्राइवरों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए जुर्माने की बात कही गई है। इसने ड्राइवरों के होश उड़ा दिए हैं। कानून के विरोध में देश के कई राज्यों में ड्राइवरों ने चक्काजाम करना शुरू कर दिया है। सख्त प्रावधान के जरिए सरकार की मंशा सड़क हादसों पर अंकुश लगाना है। इसके उलट ड्राइवरों को लगता है कि यह उनके साथ जाती है। यह पूरा कानून क्या है? हिट एंड रन के किस क्लॉज को लेकर ड्राइवरों में नाराजगी है? हिट एंड रन पर नए कानून के किस प्रावधान का विरोध? ट्रक और बस ड्राइवर भारतीय न्याय संहिता के एक प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। इसके तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने पर गंभीर सड़क दुर्घटना होने और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना मौके से भागने वाले चालकों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध का क्या है कारण? चक्काजाम करने वाले ड्राइवरों का दावा है कि हिट एंड रन के मामलों में विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान लाया गया है। इसे लाने से पहले विदेश की तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि नए नियमों के कारण ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं। देश भर में पहले से ही 25-30% ड्राइवरों की कमी है। इसे कानून ड्राइवरों की किल्लत को और बढ़ाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था में रोड ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों का बड़ा योगदान है। शंकारी ड्राइवरों का कहना है कि नए कानून के अनुसार हिट एंड रन मामलों में 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ड्राइवर इतनी बड़ी राशि कैसे भर सकते हैं? हिट एंड रन पर अभी तक क्या रहा है कानून?
अब तक हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना, 304 ए लापरवाही के कारण मौत और 338 जान जोखिम में डालना के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। खास मामलों में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती है। हिट एंड रन कानून में अब क्या हो गया है बदलाव? बदलाव के बाद सेक्शन 104(2) के तहत हिट एंड रन के बाद अगर आरोपी ड्राइवर घटनास्थल से भागता है या पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उसे 10 साल तक की सजा भुगतनी पड़ेगी, साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। किन किन राज्यों में कानून के विरोध में उतरे ड्राइवर? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित देश भर के ज्यादातर राज्यों के ट्रक और बस ड्राइवर नए कानून के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। इसका परिवहन सेवाओं के साथ सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। क्या है ड्राइवरों की मांग? ड्राइवरों की मांग है कि जब तक सरकार हिट एंड रन पर नए कानून को वापस नहीं लेती तब तक बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। तमाम राज्यों में चालकों ने बस और ट्रक चलाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार के नए परिवहन नियमों का ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने भी विरोध किया है। ऑल इंडिया ट्रक चालक संगठन ने 1 जनवरी को हड़ताल का आह्वान किया था। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की परिवहन समिति के अध्यक्ष सीएल मुकाती के मुताबिक हिट एंड रन मामलों में अचानक पेश किए गए कड़े प्रावधानों को लेकर चालकों में आक्रोश है। उनकी मांग है कि इन प्रावधानों को वापस लिया जाए। चश्मदीदों ने बताया कि मुंबई को आगरा से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर धार और शाजापुर जिलों में चालकों ने चक्काजाम किया। इससे सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (AIMTA) की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुनील माहेश्वरी ने कहा कि ट्रक या टैंकर मालिकों की कोई हड़ताल नहीं है। माहेश्वरी ने कहा, कुछ टैंकर और ट्रक चालकों ने अपने वाहन खड़े कर दिए हैं। उन्हें सूचित किया जा रहा है कि नए कानून सिर्फ ट्रक चालकों पर ही नहीं बल्कि वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। फिलहाल कोई हड़ताल नहीं होगी। फिलहाल मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ संगठन की बैठक हुई। यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है। 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद।